हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट नंबर 6। आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी को सेट ऑफ करना। ओके, क्या टॉपिक है? जीएसटी को सेट ऑफ करना। सेट ऑफ का मतलब है इनपुट की पेमेंट, जो आउटपुट है उसकी पेमेंट करेंगे इनपुट को। मतलब आउटपुट के बदले हम इनपुट से पेमेंट कर देंगे। कहने का मतलब है आपने सामान बेचा, सामान को सेल किया, उस पर जो टैक्स लगा उसका नाम है आउटपुट। ठीक है, जब आप सामान खरीदते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। ये तो पता ही है आपको, खरीदते वक्त इनपुट, सेल करते वक्त आउटपुट। अगर ये आपको क्या करना होता है, पे करना होता है, तो ये लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने टैक्स वसूल लिया लोगों से, अब ये अब सरकार आपसे वसूलेगी। कहने का मतलब है सरकार ने आप पे टैक्स लगाया, आपने सामान खरीदा, आप पे टैक्स लगाया, आपने अपना पैसा इनसे वसूल लिया। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपकी एसेट हो गई। मान लेते हैं आपने सामान बेचा तो आपको टैक्स कलेक्ट किया आपने लोगों से 1000 रुपये। ये 1000 रुपये किसको देने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं। और जब आपने सामान खरीदा था, जब आपने 1500 रुपये टैक्स पे किया था, किसको पे किया? गवर्नमेंट को। तो आप बोलोगे सरकार देखो, मेरे को 1000 रुपये देने हैं लेकिन मैं 1500 दे चुका हूँ, या फिर मान लेते हैं 600 दे चुका हूँ, तो मैं अब आपको 400 और पे कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब आउटपुट का मतलब है लाइबिलिटी, ये सरकार को पैसा देना है। अगर मेरे को 1000 रुपये देने हैं जिसमें से मैं 600 पहले दे चुका हूँ सामान खरीदते वक्त, तो अब कितना दूंगा? 400 रुपये। बात खत्म। इसी को कहते हैं जीएसटी को सेट ऑफ करना। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं लेकिन मैं ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ? 1500। अब यहाँ पे 1000 रुपये पे करने थे, 1500 कर चुका हूँ। मैं सरकार से कितना रिसीव करूँगा? 500 सरकार मेरे को देगी। भाई मैंने एक्स्ट्रा पे किया ना, 500 रुपये क्या करें, मैंने एक्स्ट्रा पे किए, तो मैं सरकार से वसूलूंगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ करना है। इनपुट को और आउटपुट को, ये दोनों आपस में सेट ऑफ होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? अगर आईजीएसटी है आउटपुट, तो उसको पैसा देंगे हम इनपुट से। इनपुट आईजीएसटी। अगर आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे इनपुट सीजीएसटी से, और आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे इनपुट के एसजीएसटी से। ओके, एक बात ध्यान रखना, आईजीएसटी को सेट ऑफ करते टाइम अगर पैसा बच जाए तो आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की हेल्प कर सकता है। मतलब अगर पैसा बच जाए तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की हेल्प करेगा। और सेम ऐसे ही जब आईजीएसटी को हेल्प चाहिए तो वो सीजीएसटी या जीएसटी से ले सकते हैं। ठीक है ना? जब आईजीएसटी को हेल्प चाहिए तो किससे लेगा? सीजीएसटी और
SGST से वो हेल्प लेगा, ये बात ध्यान रखना। भाई देखो IGST के पास पैसे की कमी है, पड़ रही है, तो वो CGST या GST से ले लेगा। अगर CGST या SGST के पास कमी पड़ रही है तो वो किससे हेल्प मांगेंगे? IGST से। लेकिन कभी भी CGST और SGST एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। CGST और SGST कभी भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, ये दोनों ही IGST की हेल्प करते हैं और IGST इन दोनों की, ठीक है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। चलो तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको आउटपुट दिया है क्वेश्चन में, आउटपुट IGST, CGST और SGST। आउटपुट दिया है 5,25,000 रुपये, फिर CGST है 2 लाख और SGST भी 2 लाख, और इनपुट टैक्स दिया हुआ है आपको 6 लाख, 3 लाख और 3 लाख। तो ये सॉल्व कैसे होगा? देखो, पहले आपको आउटपुट लिख लेना है, आउटपुट GST, यहाँ एडिंग आ जाएगी IGST, CGST, SGST। सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे IGST की, फिर CGST, फिर SGST। पेमेंट पहले IGST, दूसरे नंबर पे CGST, तीसरे नंबर पे SGST, ठीक है। देखो करना कैसे, सबसे पहले IGST की होगी, भले ही आप CGST को बाद पे कर दो या इसको बाद में कर दो, लेकिन IGST सबसे पहले होगा। पेमेंट कैसे करनी है? आउटपुट कितना है? 5,25,000। हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट IGST से। ये कौन सा है? आउटपुट IGST। हम जो पेमेंट करेंगे सबसे पहले इनपुट की पेमेंट इनपुट से, आउटपुट की, ठीक है, इनपुट की जो पेमेंट होगी इनपुट से ही होगी। तो इन आउटपुट जो IGST है उसकी पेमेंट कैसे होगी? इनपुट से। 5,25,000 हमें पे करना है, 6 लाख हमारे पास पड़ा हुआ है, तो बैलेंस कितना बच गया? 6,50,000 कर लो इसको, ठीक है, 6,50,000। तो बैलेंस बच गया हमारे पास 1,25,000। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आउटपुट कितना है? 2 लाख। आउटपुट CGST है 2 लाख, SGST भी 2 लाख। अब ध्यान देना, ये जो पैसा बच गया, अब सबसे पहले हम हेल्प करेंगे CGST की, तो यहाँ से कर दूंगा लेस, तो ये आ गया नील। ये पेमेंट होगी 1,25,000 की, किसकी? ठीक है, यहीं पेमेंट कर देता हूँ, 1,25,000 किसकी है ये पेमेंट? इनपुट का बैलेंस बचा है, ठीक है। ये क्या है? इनपुट का IGST। इसका मतलब IGST की हेल्प से CGST अपना पेमेंट कर रहा है। तो कितना बैलेंस बचा? 2 लाख में से 1,25,000 का 75,000। अब बचा हुआ पैसा वो कहाँ से लेगा? इनपुट के CGST। तो CGST के पास कितना है? 3 लाख। तो कितना बैलेंस बच गया? 1,02,25,000। इसका मतलब ये इतना रिसीवेबल है, इन्होंने सरकार को जो एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये पैसा क्या होगा? इनको रिसीव हो जाएगा वापस। मैंने बताया था IGST की हेल्प ये दोनों करेंगे और IGST भी इन दोनों की हेल्प करेगा, लेकिन ये दोनों आपस में किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 लाख की पेमेंट करनी है, अब 2 लाख की पेमेंट करनी है तो हमारे पास पहले से 3 लाख बचा है,
तो कितना है बच गया बैलेंस? 1 लाख। तो ये भी क्या है? रिसीवेबल। ये मैंने किससे पेमेंट की है? इनपुट SGST से। समझ में आया? और एग्जांपल ले, देखो एक और एग्जांपल। देखो आउटपुट, ये IGST के बारे में, CGST, SGST। तो आउटपुट है हमारा 5,75,000, 2,00,000, 2,00,000, और इनपुट दिया है 8,50,000, 3,00,000 और 3,00,000। ओके, इसका सॉल्यूशन IGST का, इधर पहले IGST का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो IGST का सॉल्यूशन कैसे होगा? आउटपुट IGST कितना है? आउटपुट है 5,75,000, और उसके बदले हम सरकार को पहले कितना दे चुके हैं? इनपुट कितना है? 8,50,000। तो कितना बच गया? 8,50,000 माइनस 575, 2,75,000 क्या हो गया? बच गया। ओके, कितना बच गया है? 2,75,000। अगर हम 8.5 लाख में से घटा दे 5,75,000 तो बचेगा 2,75,000। इसका मतलब ये जो बैलेंस बचा है वो किस चीज़ का बचा है? इनपुट का। तो मेरे पास अभी भी इनपुट IGST का बैलेंस है। इस बैलेंस को मैं यूज़ करूँगा कहाँ पे? CGST की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ CGST का आउटपुट है 2,00,000। आउटपुट कितना है? 2,00,000। अब सबसे पहले CGST अपना पैसा यूज़ नहीं करेगा, IGST की हेल्प लेगा। IGST के पास है 2,75,000, तो इसने इस पैसे को यहाँ भेज दिया। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 2,00,000 भेज दिया इसने, जितनी ज़रूरत है उतनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका हो गया नील। यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा? 2,00,000। 2,00,000 कम पड़ रहा है, तो कितना बैलेंस बच गया? 75,000। ये 2,00,000 क्या है? इनपुट CGST की पेमेंट कर रहे हैं, CGST को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, इनपुट CGST से सेट ऑफ कर दिया। अब ये 75,000 को SGST से कर देंगे। अब क्या करेंगे? SGST की पेमेंट करेंगे। कितनी है? 2,00,000। लेकिन ये 2,00,000 तो इसके हो गए, इसका तो पूरा पैसा बच गया ना। ये 3,00,000 क्या बच गया? बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इसने सारा पैसा किससे ले लिया? इनपुट वाले से, तो इसका पैसा तो बच गया। अब SGST को भी 2,00,000 रुपए देने हैं, तो उसने 75,000 यहाँ से रिकवर कर लिए। IGST ने हेल्प कर दी। अब बचे कितने? 2,00,000 में से 75 जाएंगे तो 1,25,000। 3,00,000 इस पर पड़ा हुआ था पहले से। अगर 3,00,000 में से 1,25,000 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 175। इतना पैसा इन पे बच गया, तो रिसीवेबल, ये भी हो गया रिसीवेबल। यहाँ पे बचा नहीं, 75,000 SGST की हेल्प कर दी और CGST की 2,00,000 रुपए से कर दी, तो CGST का पूरा पैसा बच गया और SGST का बच गया 1,75,000।
समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ? सबसे पहले IGST अपनी पेमेंट करेगा, अगर पैसा बच गया तो CGST की कर देगा, फिर भी पैसा बच गया तो SGST की। हेल्प करने का, IGST के पास अगर बैलेंस है इनपुट का तो पहले हेल्प करेगा CGST की, उसके बाद करेगा SGST की, ठीक है। और ये दोनों इसकी हेल्प कर सकते हैं अगर इन दोनों का बैलेंस बच गया और उसके पास कम पड़ रहा है। लेकिन CGST और SGST एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते कभी भी। समझ में आया? अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना। हमें इनपुट और आउटपुट दिया है, ये रहा। तो IGST का सेट ऑफ कर लेते हैं। IGST की हमें पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्या आउटपुट है, लेकिन हम पहले से ही 6 लाख दे चुके हैं। इसका मतलब 1 लाख क्या होगा हमारा रिसीवेबल। लेकिन अभी 1 लाख की, अभी IGST के बाद जो पैसा बचा है 1 लाख, वो किसको दे देगा? CGST को, उसके बाद SGST को। तो ये क्या हो गया? इनपुट का पैसा। तो CGST कितना है? CGST है आपका 1.5 लाख। अब ये 1 लाख यहाँ चला जाएगा, तो अब CGST की पेमेंट करनी है 50,000। CGST के बैलेंस में कितना पैसा बचा है? 2 लाख। तो 2 लाख इसके पास है। अब इसके पास बैलेंस बच गया 1.5 लाख का, यहाँ से ये लेस हो गया, तो ये हो गया नील। तो हमने क्या करा, ये जो 1 लाख है वो इसको दे दिए कि भाई तू अपना 1 लाख रुपए हमारे से भर ले। तो समझ में आया? 1.5 लाख। लेकिन CGST SGST को पैसा नहीं देगा। अब SGST का पास कितना पेमेंट करनी है? 1.5 लाख। देखो यहाँ लिखा है, लेकिन वो 2 लाख पहले से दे चुका है, तो इसका भी बैलेंस कितना बच गया? 50,000। ठीक है, इतना पैसा ये एक्स्ट्रा दे चुके हैं, तो ये क्या होगा? सरकार से रिसीवेबल। भाई किसी को आपको 50 रुपये देने थे, आपने पहले से ही 10 दे रखे हैं, तो कितने दोगे? 40 दोगे। अब तो सेम वही बात है, ज़्यादा दे रखे हैं तो ले लोगे, कम दिया है तो आप पे कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? ये जो पैसा है ये CGST का ही है, ये बैलेंस भी CGST का है, ये वाला पैसा SGST का है, ये पैसा भी SGST का है, लेकिन ये जो 1 लाख है ये IGST का है। समझ में आ रहा है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, फिर से हम IGST को सेट ऑफ करते हैं। पहले IGST का आउटपुट दिया है और इनपुट। IGST का आउटपुट है 4 लाख रुपए, हमें आउटपुट देना है, लेकिन हमारे पास 2.5 लाख रुपए हैं। अगर 4 लाख में से 2.5 लाख जाएगा तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? अभी भी हमें 1.5 लाख रुपए की क्या है? लाइबिलिटी बची है। 1.5 लाख रुपए भी अभी किसके बचे हुए हैं? आउटपुट के, कि भाई 1.5 लाख रुपए और दो। अब IGST के पास नहीं है, तो IGST की हेल्प कौन करेगा? पहले तो करेगा CGST, फिर करेगा SGST। तो CGST कितना है? CGST है 1.5 लाख, देना दे दिए हैं 2 लाख। तो CGST का आउटपुट है 1.5 लाख, इसके पास पैसा है 2 लाख रुपए। तो ये क्या बच गया? 50,000। ये 50,000 किस चीज़ का बचा? इनपुट का। तो सेम CGST जैसा होता है वैसा ही क्या होगा? SGST भी होगा। तो ये भी क्या बच गया? 50,000।
किसका बैलेंस बचा, आउटपुट का। अब इस सॉरी इनपुट का। अब ये जो दोनों इनपुट बचा है 50,000 50,000, इस इनपुट को हम कहाँ पे लगा देंगे, IGST में। इसको यहाँ लगा देंगे, ये वाला यहाँ लगा देंगे। तो अब ये भी क्या बच गया, 50,000 की लाइबिलिटी मेरी बच गई। लाइबिलिटी का मतलब है आउटपुट का बैलेंस बच गया। और यहाँ पे ये 50,000 से 50,000 लेस हो गया, फिर उसको दे दिया तो नील। समझ में आया। ये 50,000 रुपये लाइबिलिटी बन गई, ये मेरे को देना है, ये मेरी असेट्स है क्योंकि मेरे को ये मिलेगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास। नया चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एक बात मैं फिर से बता दूं, हमेशा IGST की हेल्प CGST SGST करेंगे और CGST और SGST की हेल्प IGST करेगा। लेकिन हेल्प इंसान जब ही करता है जब वो पहले अपने आप को सिक्योर कर ले। जैसे कि यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि CGST ने जब पैसा दिया पहले अपने आप को सेटल किया, पहले अपने आप को सेटल किया, 1.5 लाख को सेटल किया पहले 2 लाख से, तो पैसा बच गया तो इधर दे दिया। ऐसे ही SGST ने करा, पहले अपने आप को सिक्योर करा, पैसा बचेगा तो हम इसको देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। ऐसे ही IGST, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 में IGST ने पहले अपने आप को सिक्योर कर लिया, फिर 1 लाख रुपये बच गया तो उसने इसको दे दिया। ठीक है, कभी भी CGST या GST एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना, हेल्प नहीं होगी। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नए चैप्टर के साथ।